रायबरेली में न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रियंका गांधी वाड्रा हमारे साथ हैं, अपने भाई के लिए प्रचार कर रही हैं। बहन को कितना अच्छा लग रहा है भाई के लिए प्रचार करके, और कितनी मजबूती से। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी आपकी स्पीच सुन रही थी, बड़ा भाई के लिए। मैं भी क्योंकि एक बहन हूँ, मैं भी बड़ा वो फील करती हूँ कि भाई अगर कहीं छोटा भाई है और प्रेम आता है उस पर। तो कितना जनता से प्यार यहाँ मिल रहा है? देखिए, जनता से इतना जितना प्यार यहाँ हमें मिला है जनता से, उसके लिए तो मतलब हम 4 पीढ़ी और भी सेवा करते रहे तो पूरा नहीं होगा। रायबरेली ने बड़ा प्यार दिया आपको, बढ़ रहा है ये प्यार बहुत या ज्यादा, थोड़ा सा कम हुआ है कहीं? मेरे ख्याल से तो बढ़ ही रहा है। बगल वाली सीट अमेठी, बार बार सवाल मैम ये खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूंगी आज आप हमारे मन से इस बात का जवाब दें, क्यों अमेठी को छोड़ दिया गया, क्यों वहां से उनको लड़ाया गया, जिनके हम सब मतलब आपके जो उम्मीदवार हैं, आप जानती हैं भले भांति। हाँ, किशोरी जी को कैसे छोड़ने की बात कैसे? किशोरी जी तो अपने हैं, उन्होंने ही देखभाल की है हमारे साथ, कंधे से कंधा लगाकर मेरे साथ 99 से लेकर अब तक 20 साल से ज्यादा हो गए, 20 साल हो गए। चुनाव ही वही लड़वा रहे थे, वही सारी चीजें देख रहे थे, तो ऐसी कैसे छोड़ने की बात ही नहीं है। हमारे हम खुद वहाँ जाएंगे, मैं खुद प्रचार के लिए परसों जा रही हूँ। किंग मेकर बन रही है क्या आप? क्यों आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं? सब जानना चाहते हैं प्रियंका गांधी कब चुनाव परिवार लड़ेंगी? में अगर सारे लोग चुनाव लड़े तो लड़वाने का वाला कौन? आगे लड़ेंगे कभी? क्यों नहीं? हाँ, आगे लड़ेंगी। अब थोड़ा सा मैम एक सवाल जिस पर अभी आप मैं देख रही थी, थोड़ा सा आप नाराज भी हुई कि बीजेपी लगातार सवाल आपके मैनिफेस्टो पे कर रही है, लगातार हर बड़े मन से एक मैम बड़े मन से एक आ जा रहा है कि क्या आप लोग अल्पसंख्यकों को इतना बढ़ा देना चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक है वो परेशान हो जाए, जो पहले हुआ? और सेम पित्रोदा जो बात बोल रहे हैं कि आपकी जमीनें ले ली जाएंगी, ये हो जाएगा। मैम ऐसे बयानों से फिर पूरी तरीके से ये बात सैम पित्रोदा ने नहीं की कि जमीनें ली जाएंगी, वो एक बात बता रहे थे, वो एक बात बता रहे थे, तो मोदी जी कह रहे हैं। मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ। आपने कहा कि भाई राम की बात कर रहे हो, आपको लोगों से काम देने की बात होनी चाहिए, आप इन सब चीजों की बात करो, लेकिन मैंने कभी नहीं मना किया कि राम की बात नहीं होनी चाहिए। आपने ठीक कहा, जैसे आप कह रहे हो। मैं खुद राम की बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भगवान राम से हमने क्या सीखा। भगवान राम से हमने यही सीखा, सेवा सीखी। हमने सीखा कि जनता के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। आज हम भगवान राम को क्यों याद करते हैं, क्यों सब पूछते हैं? भगवान राम को तो वनवास में भेजा था, उनके पास सत्ता भी नहीं थी, रथ भी नहीं था जब रावण से लड़े। रावण के पास सब कुछ था, रथ था, सत्ता थी, शोहरत थी, सब कुछ था। हम भगवान राम को क्यों पूछते हैं? क्योंकि भगवान राम ने हमें सिखाया कि जनता सर्वोपरि है, जनता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान राम ने छोटे से छोटे, गरीब से गरीब इंसान को श्रद्धा की आंखों से देखा, यही हम कहते हैं। तो मैंने कभी ऐसी बात नहीं की है कि भगवान राम की बात मत करो। मैं खुद करती हूँ, बहुत इत्तेफाक रखती हूँ जो आप बातें बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आपकी पार्टी के हैं जो बाहर कंट्री में बैठे हैं और एक लॉ की बात कर रहे हैं, और किसी एक पार्टी को वो बॉल दे रहे हैं कि आप बैटिंग करिए। आप किसी और जगह बैठे, अपनी पार्टी को आपने फंसा दिया। मैं आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं सेम पित्रोदा जी की बात कर रही हूँ, जो उस लॉ की बात कर रहे थे जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि इस चुनावी माहौल में वो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, और पार्टी को आपको उनको एक हिदायत दे देनी चाहिए? 2019 मैम, मैं थोड़ा सा बस कंप्लीट कर लूं, क्योंकि 2019 में भी मणिशंकर अय्यर ने जो कहा उसका आप मानेंगी इस बात को कि उसका सेटबैक हुआ था। तो ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए, उनको समझा देना चाहिए कि भैया ऐसा मत बोलिए, आपकी वजह से हमारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। देखिए, हमारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी संख्या है कार्यकर्ताओं की, लोगों की। कभी कभी किसी की कोई धारणा है, कोई और धारणा है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी को कुछ कहना है, आपको मालूम है हम लोगों के खिलाफ भी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये होता है। और अगर हम पार्टी में निर्देश भी दें कि भाई इन मुद्दों पे ना बोले, सिर्फ जो पार्टी का आदेश, कभी कभी हो जाता है, कोई कुछ कह देता है। लेकिन ये बात नहीं है। बात ये है कि किसी ने कहीं पे बैठे हुए अपनी कोई टिप्पणी कर दी, पूरे देश की मीडिया ने उस टिप्पणी को उठा के ऐसे कर दिया जैसे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता कह रहे हैं। आज देश में माहौल इस तरह का बना दिया है कि ये जो फिजूल की बातें हैं, चाहे उन्होंने की चाहे हमने की, या हमारे पार्टी की किसी नेता ने कर दी या किसी अधिकारी ने कर दी, उस फिजूल की बातों को आप उठा रहे हो और पूरे देश में आप उसका ऐलान कर रहे हो। लेकिन जो असली मुद्दा है, जो उसके बारे में आप बात ही नहीं करते। असली मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी। इसके बारे में आप प्रोग्राम क्यों नहीं करते? आप डिबेट इस पे क्यों नहीं करते कि कितने रोजगार दिलवाए हैं? ठीक है, आप सच्चाई सामने लाइए ना कि कांग्रेस कितने रोजगार बना के गई। कांग्रेस ने कौन से ऐसे संस्था बना दिए देश में 70 सालों में? मोदी जी कह रहे हैं ना नहीं बनाए, तो डिबेट कराइए
कि भाई हमने क्या बनाया, आपने क्या बनाया। हमने IIT किया, IIM बनाया, BHEL बनाया, HAL बनाया, इसरो बनाया, DRDO बनाया, तमाम यूनिवर्सिटीज बनाई। आपने क्या बनाया, ये डिबेट आप करेंगे नहीं। वहां बैठे अमेरिका में किसी ने कुछ कह दी उल्टी बात, उसको लेकर आप पता नहीं पूरे देश में ये माहौल बना रहे हैं कि ये कांग्रेस की नीति बन गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फलानी चीज लिखी है, ये चीज लिखा है इस धर्म के लिए। अरे लिखा ही नहीं है, पढ़िए ना, लिखा ही नहीं है। जब लिखा ही नहीं है तो चर्चा किस बात की है। इसका मतलब है कि मंच पे जाके कुछ भी कह दो। कल मैं कह दूंगी कि भाई आसमान लाल हो गया है और आप चर्चा करेंगे इस पे। मतलब ये क्या बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। चुनाव है, चुनाव के समय जनता की बातें होनी चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग खड़े हुए हैं, अफसर खड़े हुए हैं। आपने अग्निवीर जैसी स्कीम आप लाए, 4 सालों में आप सेना में भर्ती होकर घर आ जाते हो बेरोजगार। इसका कौन सा डिबेट किया आपने। ये चर्चा हो रही है पूरे देश में, ये चर्चा हो रही है पूरे देश में कि कहीं कहीं OPS आप लागू नहीं कर पा रहे हो, कि आपने क्या नाम है पुराना पेंशन ही खत्म कर दिया है। ये चर्चा हो रही है देश में, ये चर्चा हो रही है देश में कि देश का जो आम आदमी है दुकान जाता है कुछ खरीद नहीं पा रहा है तुम्हारी GST की वजह से। तुमने GST किसान की खेती के सामान में डाल दिया है। ये चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा आप किस बात की कर रहे हो कि कहीं अमेरिका में बैठे किसी ने कोई उल्टा सुल्टा बयान दे दिया, पूरी मीडिया उस पे लगी है। तो मैं फिर आपको सीरियसली क्यों। एक आखिरी सवाल, भाई से कुछ गिफ्ट मांगा है, मैं तुम्हारे लिए बड़ा कैंपेन कर रही हूँ, मैं जीत जाओगे तो कुछ गिफ्ट दोगे। मैं अपने भाई से मांगती हूँ, छोटे भाई से भी मांग लेती हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। प्रियंका गांधी हमारे साथ थी और बातचीत उन्होंने की रायबरेली में, वो प्रचार करती हुई।